नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो कि पिछले बहुत दिनों से चर्चा में रही है और उसका आज कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो बात करें तो वो वैकेंसी है अपने सूचना सहायक, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, सूचना सहायक की सीधी भर्ती है। ये पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी कि सूचना सहायक की वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी, इसका आज नोटिफिकेशन आ गया है। आज इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि सूचना सहायक के कितने पद हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है और क्या इसका सिलेबस रहेगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आगे अपन बात करें कि सूचना सहायक की टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 2730 पद, 2730 पद। दोस्तों, सूचना सहायक की जो वैकेंसी है उसके 2730 पद है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया है कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए है 2415 पद और जो अनुसूचित क्षेत्र है इसके लिए है 315 पद। ये इसके दो टीएसपी और नॉन टीएसपी में डिवाइड किया है। टीएसपी नॉन टीएसपी के पद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, फॉर्म आपका इसको ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भी आप दो तरीके से भर सकते हैं। पहला तो आप जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट है उस पे अप्लाई का ऑप्शन है, वहां से क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी दूसरा आप फॉर्म कहां से भर सकते हैं? दूसरी में बात करूं दोस्तों, तो आपका जो एसएसओ आईडी का पोर्टल है, एसएसओ आईडी से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दो वेबसाइट है इसकी, एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की खुद की है, दूसरी एसएसओ आईडी के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो फॉर्म का शुल्क रहेगा कि फॉर्म चार्ज कितना रहेगा। फॉर्म चार्ज की मैं बात करूं दोस्तों तो ओबीसी और जनरल के लिए आपका 450 रुपए रहेगा और जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 350 रहेगा और बाकी एससी एसटी के लिए 250 रुपए फॉर्म चार्ज रहेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है जिनकी पिताजी की वार्षिक आयु 2,50,000 रुपए से कम है, जिनके पिताजी की वार्षिक आयु 2,50,000 रुपए से कम है, वो अगर इनकम 2.5 लाख से लेस क्लिक करते हैं तो उनका फॉर्म चार्ज भी 250 रुपए रहेगा, एससी एसटी के बराबर रहेगा। ये इनका फॉर्म चार्ज रहेगा। फीस एक बार जमा होने के बाद में वापस नहीं मिलेगी, ऐसा भी बोला है दोस्तों इन्होंने। आगे अपन वैकेंसियों की बात करते हैं कि वैकेंसियां कितनी कितनी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल। तो जनरल की जो पुरुष वर्ग है उसके लिए है 798 पोस्ट, महिलाओं के लिए 229, विधवा के लिए 91 और परित्यागता के लिए 22। अनुसूचित जाति की बात करते हैं अपन। अनुसूची के लिए आपका 210, सामान्य के लिए, महिलाओं के लिए 60, विधवा के लिए 24 और परित्यागता के लिए 6 और टोटल ये पोस्टें होगी इसकी। आगे अपन बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं, अनुसूचित जनजाति के अंदर आप जाएंगे, सामान्य के लिए 299, सामान्य महिला के लिए 86 पोस्ट है, विधवा के लिए 34 है और परित्यागिता के लिए 8 है। नेक्स्ट बात करता हूं अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के लिए 119 है, सामान्य महिला के लिए 34 है, विधवा के लिए 13 है और परित्यागिता के लिए 3 है। आगे बात करते हैं अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं तो सामान्य यानी कि पुरुष के लिए 86 है, महिला के लिए 26 है, विधवा के लिए 9 है और परित्यागिता के लिए 2 है। आगे बात करते हैं अपन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के लिए है 169, महिला के लिए 49, विधवा के लिए 19 और परित्यागिता के लिए 4। नेक्स्ट, 12 जिला की शहरिया जनजाति के लिए सामान्य के लिए 11, महिला के लिए 4 और विधवा और परित्यागिता की कोई वैकेंसी नहीं है।
इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं अपन दिव्यांगजन। ये जो विकलांग है उनके लिए है। भूतपूर्व सैनिकों की टोटल 301 पोस्ट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो खिलाड़ी है खेल कोटा उत्कर्ष खिलाड़ी, उनके लिए टोटल 48 पोस्ट है दोस्तों। खिलाड़ियों के लिए 48 पोस्ट है। दोस्तों ज्यादा बड़ी नहीं, अपन इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो मुख्य खबरें हैं इसके बारे में वही आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे टाइम को। दोस्तों जो अभी मैंने बताया खेल कोटा के लिए टोटल 48 वैकेंसी थी, 48 पद थे। 48 पद के लिए अब की बार कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने एक लिस्ट जारी की है कि आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से स्पोर्ट्स जो यूनियन होता है उनका होना चाहिए, कौन कौन सी संस्था है उनका होना चाहिए। तो आप देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको कि आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, एशिया ओलंपिक परिषद से, और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ से, और एशियन स्कूल खेल परिषद से। ये टोटल 8 संस्थाएं हैं जिनका अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा तो वो आपका इसमें वैलिड होगा। और उसमें भी दोस्तों आपके पास मेडल होना चाहिए, टीम स्पर्धा में मेडल होना चाहिए, यानी कि पोजीशन होनी चाहिए दोस्तों आपकी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। दोस्तों सूचना सहायक की अपन बात करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आती है तो मामला आ जाता है कंप्यूटर पर। तो दोस्तों इन्होंने पहला बताया है कि भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या उच्चतर डिग्री। दूसरा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा या उसके समतुल्य। तीसरी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा किसी भी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। अगला है स्नातक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र। यानी कि जिन भी कैंडिडेटों के पास कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, वो भी इस एग्जाम के पात्र होंगे। आगे बात करते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र, यह भी इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में आपका जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन गति, यानी कि टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश की 1 मिनट में 20 शब्द होना चाहिए। यह आपकी जो डिग्रियां जो थी भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो था। इसके बाद में दोस्तों एज लिमिट है। एज लिमिट आपका 21 साल से 40 साल तक होना चाहिए। 21 से 40 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे। दोस्तों फॉर्म की मैं बात करूं तो फॉर्म आपका 27 जनवरी 2023 यानी कि 27 जनवरी से स्टार्ट होगा और 25 फरवरी 2023 को लास्ट आप
23:59 तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 27 से 25 तारीख तक। इसके बाद में आप किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं कर सकते हैं, फिर इसका पोर्टल बंद हो जाएगा दोस्तों। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने अभी से इस भर्ती की अनुमानित एग्जाम डेट डाल दी है, संभावित परीक्षा का माह डाल दिया है कि आपकी एग्जाम कब हो सकती है। तो दोस्तों सूचना सहायक के पदों की परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह जुलाई 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी, यानी कि अभी तक आपकी एग्जाम होने की संभावना है वो जुलाई 2023 के अंदर होगा। उसके बाद में अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई अलग से मैसेज वगैरह दिया जाएगा तो आप कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट से जो भी मैसेज प्राप्त हो उसी को ही सही माने, सुरक्षित माने। दोस्तों अभी लास्ट अपन बात करेंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और बाकी जो विस्तार चीज है हम आपको बाद में फिर अलग से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ये दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम परीक्षा 2 भागों में होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एग्जाम का 2 पार्ट रहेगा, और दूसरी चीज जो बंदा पहला पार्ट क्लियर करेगा वो सेकंड पार्ट में पार्टिसिपेट करेगा। पहला पार्ट क्या रहेगा दोस्तों, आपका पहला पार्ट आपका लिखित एग्जाम का रहेगा। लिखित एग्जाम में आपका पेपर होगा। पेपर में क्या रहेगा दोस्तों, योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यह आपका सिलेबस रहेगा। टोटल नंबर होंगे 100 दोस्तों, टोटल नंबर होंगे आपके 100। एग्जाम का टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। एग्जाम का टाइम रहेगा 3 घंटे का। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा, पहला फेज क्लियर करके जब आप दूसरे फेज में पहुंचोगे तो दोस्तों दूसरा फेज आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का 15-15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा दोस्तों। 15-15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका। ये नीचे पूरा सिलेबस दे रखा है, मैं इसका पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप सिलेबस देख लेना दोस्तों। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है दोस्तों कि आपको एग्जाम के अंदर 40% नंबर लाओगे तो आप क्वालिफाई होगे। 40% नंबर लाना आपका जरूरी है, और बाकी जो SC/ST के लिए है वो 36% है, और OBC जनरल के लिए 40% है। ये दोस्तों इसका बेसिक डिटेल मैंने आपको बताई है आज। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं आपको कि इसमें आपका जो पहला रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में दूसरे टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 3 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, यानी कि 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो जब आपकी वैकेंसी 2730 पदों की है तो 3 गुना अभ्यर्थियों की अपन बात करते हैं तो 2730 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 8190 कैंडिडेट टोटल पास किए जाएंगे पहले फेज में। सेकंड फेज के लिए ये इसका नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको समझाया दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।